अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखने को यहाँ पर मिल रही है। लग रहा है पूरा नारियलों का पहाड़ यहाँ पर बन गया है। न अन्यत्र शरणम स्वयं शरणम, अपने प्रति सजग रहना, अपने मन के प्रति सजग रहना, वो है स्वयं की शरण में जाना। हनुमान, हनु मतलब शिथिल करना, नष्ट करना, अम्मान मतलब होता है अहंकार। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं पटना तरेतपाली गांव में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हनुमंत कथा। आज कथा का अंतिम दिन है, पूर्णाहुति है और अभी भी कथा चल रही है। दोस्तों ये हनुमंत कथा हम आपको दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि आप हनुमान जी की शरण में आओ, राम जी की शरण में आओ। कोई कहता है कि कृष्ण की शरण में आओ, कोई कहता है कि बुद्ध की शरण में आओ, कोई कहता है कि शिव की शरण में आओ, कोई कहता है कि रविदास की शरण में आओ, कबीर की शरण में आओ। तो जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी बाबा हैं, अलग अलग महापुरुष के शरण में जाने की बात करते हैं। राम की शरण में जाओ, हनुमान की शरण में जाओ, लेकिन एक्चुअल में किसकी शरण में जाओ आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपको किसी की शरण में जाना नहीं है, आपको खुद की शरण में जाना है। न अन्यत्र शरणम स्वयं शरणम, किसी की शरण में नहीं, अपनी शरण में। आप किसी की भी शरण में जाएंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा, कुछ देर के लिए मिलेगा। कथा में रहेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन कथा से जैसे बाहर आप जाएंगे आपका सुख खत्म हो जाएगा। वैसे सांसारिक जो तृष्णाएं हैं आपको सताएंगी, आपकी बीमारी आपको सताएगी। लेकिन आप जब स्वयं की शरण में जाएंगे, खुद की शरण में जाएंगे, तो प्रति क्षण प्रति पल आप रात में सोएंगे भी, उस समय भी आप सुकून में रहेंगे। स्वयं की शरण में जाने का मतलब क्या है? स्वयं की शरण में जाने का मतलब है सतत चेतन रहना, सतत जागृत रहना, सतत दृष्टा भाव में रहना। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे इंद्रियां क्या देख रही हैं, क्या बोल रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही है, हर चीज के प्रति सजग भाव से देखना, उसको सजग रहना, अपने प्रति सजग रहना, अपने मन के प्रति सजग रहना, वो है स्वयं की शरण में जाना। आप दूसरों की शरण में जाएंगे तो भी आप कर्ता भाव और भोक्ता भाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। कर्ता भाव और भोक्ता भाव लगा रहेगा। मैं हनुमान की भक्ति करने वाला, मैं लगा रहेगा, मैं राम की भक्ति करने वाला। तो वहाँ पर भक्ति करने वाला, आप भक्ति करने वाले यानी कि कर्ता हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, वो भी आप भोग रहे हैं। दोनों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको दृष्टा भाव में आना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्वयं की शरण में जाना पड़ेगा। आप कृष्ण की बात करें, बुद्ध की बात करें, शिव की बात करें, जिससे भी आप बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि आप स्वयं की शरण में जाओ। यही हम आपको बताना चाहते हैं। उम्मीद है आप हमारी बात को समझेंगे। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसकी शरण में भी आप जा सकते हैं। लेकिन आखिरकार आपको स्वयं की शरण में जाना ही होगा, आपको दृष्टा भाव में आना ही होगा। जो चौथी अवस्था है तुरिया अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और चौथी अवस्था है तुरिया अवस्था, उस अवस्था में आपको जाना पड़ेगा अगर आपको मुक्त होना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त होना है। अरे बाप रे, इतना सारा नारियल, इतनी सारी अर्जियां। लग रहा है पूरा नारियलों का पहाड़ यहाँ पर बन गया है चारों तरफ। गजब, लाखों अर्जियां आप देख रहे हैं नारियल के रूप में, लाल कपड़ा में लौंग के साथ। दोस्तों आप देखिए बागेश्वर धाम पटना में हनुमंत कथा में हजारों लोगों को परिक्रमा करते हुए, अपनी अर्जियां लगाते हुए, नारियल बांध करके, क्या बोलूं, अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखने को यहाँ पर मिल रही है कि भगवान की कृपा हो जाएगी, हमारे दुख दर्द मिट जाएंगे, हमें सफलता मिल जाएगी। ये सोच हमें नीचे की ओर ले जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती। तो आप हमेशा इस बात पर फोकस कीजिए कि हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे विचार अच्छे हों, हम सद्विचार वाले बने, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे मन पवित्र हों, हमारा हृदय निर्मल हो। ये अंधविश्वास को आप बढ़ावा मत दें।
कि नारियल बांधेंगे, अर्जी लगाएंगे, भले बुरे काम करेंगे, गंदे काम करेंगे, अच्छा व्यवहार किसी के साथ नहीं करेंगे, मन को गंदा करेंगे और हमारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ये कैसा पागलपन है? इस पागलपन से आप बचिए और जितना जितना आप इस पागलपन से बचिएगा उतना उतना आपके जीवन में कल्याण होगा। इस बात को आप गांठ बांध के रखिएगा दोस्तों। और बागेश्वर धाम सरकार भी यही चाहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हों, आपका मन अच्छा हो, आपका आचरण अच्छा हो। चलिए पटना जंक्शन महावीर मंदिर आपको दिखाते हैं, हनुमान जी का दर्शन आपको कराते हैं। जय बजरंगबली। दोस्तों पटना में बागेश्वर धाम सरकार का हनुमंत कथा दिखाने के बाद अब हम पटना महावीर मंदिर आ चुके हैं। और महावीर मंदिर आने का हमारा जो मकसद है, हनुमान जी का जो मतलब होता है, हनुमान जी की जो आप पूजा करते हैं उसका रहस्य बताने के लिए आए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बार बार कहते हैं कि आप हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी की शरण में आए। तो कैसे हम हनुमान जी की शरण में आए, हनुमान जी की भक्ति कैसे करें? जब तक उसके बारे में मालूम नहीं होगा तो हमारा भक्ति, हमारा शरण में जाना सब कुछ व्यर्थ होगा। दोस्तों हनुमान जी के बारे में आपको बता देते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त। हनुमान जी की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है। बस जो भी वो काम करते हैं भगवान श्री राम के लिए करते हैं, बिल्कुल निष्काम भाव से करते हैं। उनको कुछ नहीं बदले में चाहिए, बस चाहिए तो केवल राम की भक्ति चाहिए। वो निरहंकार हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं है। और हनुमान का मतलब भी होता है हनुमान। हनु मतलब शिथिल करना, शिथिल करना मतलब कमजोर करना, नष्ट करना। अम्मान मतलब होता है अहंकार। तो हनुमान का मतलब ही होता है अपने अहंकार को खत्म करना। और जब तक आप अपने अहंकार को खत्म नहीं करते हैं तब तक आप भक्ति आपके अंदर आ नहीं सकती है। भक्ति के मर्म को, भक्ति के रहस्य को आप समझ नहीं सकते हैं। तो आप बागेश्वर धाम सरकार चले जाएं या कहीं हनुमान मंदिर में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी मंगल नहीं होने वाला है, कल्याण नहीं होने वाला है। तो सार यही है कि आपके अंदर का जो अहंकार है वो खत्म होने चाहिए। अगर आप हनुमान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अगर अहंकार खत्म नहीं हो रहा है तो समझिए कि आपका पूरा हनुमान के प्रति, महावीर जी के प्रति जो भक्ति है वो ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है। आपके अंदर का अहंकार खत्म होना चाहिए, आपके अंदर की कामना खत्म होनी चाहिए। बस भक्ति, कोई कामना नहीं, भगवान श्री राम की भक्ति। और जो आप कर्म करेंगे वो भी बिल्कुल निष्काम भाव से करेंगे। यही हम आपको मैसेज देना चाहते हैं। हमारे जीवन का जो मकसद है वो सच्चे मर्म को बताना है, चाहे ज्ञान का मर्म हो, चाहे भक्ति का मर्म हो, चाहे कर्म का मर्म हो। पाखंड अंधविश्वास से आपको बाहर निकालना है। दोस्तों हमारे जीवन का मकसद यही है और इसके लिए हमें कोई कुछ चाहिए नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए और जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना जल्दी आपके जीवन में मंगल होगा, कल्याण होगा। अन्यथा जीवन भर आप ऐसे ही व्यर्थ यात्रा करते रहेंगे, अपना पूरा जीवन बिता देंगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो चलिए आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।